जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने जो लैब है हमारी 10th सेमेस्टर की, उस लैब को हमने इन 4 पार्ट्स डिवाइड किया हुआ था। 4 पोर्शन हमने उसके कंसिडर किए हुए थे। उनमें से एक पोर्शन जो है वो पहला पोर्शन ये है कि हमने फार्मूलेशन बनानी है और उसको करेक्टराइज करना है। सेकंड पोर्शन ये है कि उसको करेक्टराइज करना है, यानी कि इस ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ फार्मूलेशन का स्टेप है। तो ये कंबाइंड है स्टेप 1 और स्टेप 2। ऑप्टिमाइजेशन में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये करना था कि हमने एक फार्मूलेशन के कुछ पैरामीटर्स सेलेक्ट किए हुए हैं, यानी कि हमने कुछ पॉलीमर्स सेलेक्ट किए हुए हैं। हमने उसके साथ कुछ इन्हांसर्स, कुछ प्लास्टिसाइजर्स, कुछ ऐसे सरफेक्टेंट्स, को सरफेक्टेंट्स, ऐसा कुछ सिस्टम सेलेक्ट किया हुआ है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जब हमने कोई ऐसा एक ब्लेंड सेलेक्ट किया हुआ है फार्मूलेशन का, तो अब हमने उसमें से कोई एक, दो, तीन, चार, पांच फार्मूलेशन का रन करना है कि क्या वो फार्मूलेशन बन सकती है नहीं बन सकती। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे जब हमने लैब में आना है तो हमने इसके लिए एक रिहर्सल की है इस एक्टिविटी के लिए। वो पहली रिहर्सल क्या थी, वो पहली रिहर्सल थी जो लास्ट लैब थी हमारी 9th सेमेस्टर की। उसमें हमने एक फार्मूलेशन बना के चेक की। फिर दूसरी रिहर्सल ये थी जब हमने उसका एग्जाम दिया है, उस एग्जाम में भी हमने वही फार्मूलेशन एक दफा बना के चेक की। तो आपके लिए ये अब जरूरी है, जब आप इस सेमेस्टर में लैब के लिए आएंगे आप अवेयर हो, आपको पता हो कि आपने लास्ट टाइम जो रन किया था उसके क्या रिजल्ट आए थे। यानी कि वो उसमें वो टैबलेट थी तो वो टैबलेट बनी थी या नहीं बनी थी, हार्डनेस उसकी आई थी या नहीं आई थी, उसकी वेट वेरिएशन आई थी या नहीं आई थी, वो कंप्रेस हो सकी थी या नहीं हो सकी थी। वो माइक्रो इमल्शन है तो क्या माइक्रो इमल्शन का कोई भी एस्पेक्ट उसने अटेन किया था या नहीं किया था, ब्लेंडिंग हो सकी थी नहीं हो सकी थी, कौन से फीचर उसमें अवेलेबल नहीं थे, कौन से इंग्रेडिएंट्स की वजह से उसमें कोई मसला था, किस तरह का प्रोसेस का कोई लिमिटेशन थी जिस वजह से हम वो नहीं प्रिपेयर कर सके। तो इन चीज़ों से आपको इक्विप होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हम प्रिलिमिनरी वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे जैसे एक नई चीज बनाना आज से स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं होगा। हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन है कि हम अगर इन चीजों को मिलाते हैं तो वो चीजें फिर ठीक नहीं होती, या हम इन चीजों को मिलाते हैं तो वो चीजें ठीक होती हैं। तो अब हमने जो फार्मूलेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है पहले दिन, उसमें कोई ना कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। तो उसका रिजल्ट आना जरूरी होगा, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ अपनी जो फार्मूलेशन से रेलिवेंट डाटा है वो गैदर कर लिया है, हमने उससे रेलिवेंट कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भी गेन कर ली है। तो हम फ्रॉम द फर्स्ट लैब आके उन्हीं केमिकल्स को सबसे पहले देखेंगे जो केमिकल्स हमें रिक्वायर्ड हैं। अगर वो केमिकल्स ने वर्क नहीं किया लास्ट टाइम उन केमिकल से हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले, तो फिर हम उनकी जगह रिप्लेसमेंट पहले से ही सर्च करके आएंगे, ढूंढ के आएंगे कि पहले से हम कौन सा उसकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे देख सकते, क्योंकि हमने लैब का एक दफ़ा ओवरव्यू लिया है कि लैब में अवेलेबिलिटी किन किन केमिकल्स की है। तो उसका रिप्लेसमेंट भी आपके जहन में होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। ये उस पर बात नहीं की जा रही कि उसका एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट आपने लेना है, ये हमने उसका रिप्लेसमेंट डिपेंडिंग अपॉन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज लेना है। अच्छा जी, तो पहले दिन जब हम आएंगे तो ये हमारा पहला जो प्रोजेक्ट का पार्ट है वो स्टार्ट होगा। वो स्टार्ट प्रोजेक्ट का पहला पोर्शन जो है वो डेवलपमेंट ऑफ फार्मूलेशन से रेलिवेंट है। दूसरा पार्ट जो है वो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फार्मूलेशन से रेलिवेंट है। तो जब हम एक तरह डेवलप करना शुरू करेंगे तो हम ऑप्टिमाइजेशन के पैरामीटर्स को अचीव करते जाएंगे या हम उसके ऊपर काम करते जाएंगे। कुछ ना कुछ हमने सेलेक्ट किया है कि व्हाट इज एन ऑप्टिमाइजेशन। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको टैबलेट का कहूँ तो हमने टैबलेट बनाई है जो कि 4th जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट है। तो जब एक टैबलेट आपने बना लिया है तो फर्स्ट पार्ट के इससे ब्लेंड प्रॉपर बनता है या नहीं बनता, जो आपका मिक्सचर है वो ब्लेंड है, क्या वो ब्लेंड प्रॉपरली डेवलप हुआ है या नहीं हुआ, वो ब्लेंड सीव में से पास करता है, वो ब्लेंड कंप्रेस होने पे टैबलेट बनता है या नहीं बनता, ये फर्स्ट स्टेप है। तो जो ब्लेंड बनता है और जो कंप्रेस हो सकता है वही आपकी टैबलेट के लिए ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने जब उसको कंप्रेस किया तो आपने उसकी हार्डनेस देखनी है। अगर उसकी हार्डनेस ठीक है तो फिर वो टैबलेट पास है, और अगर उसकी हार्डनेस ठीक नहीं है तो वो टैबलेट फेल है।
तीसरा उसका टेस्ट ये है कि आपने उसकी वेट वेरिएशन देखनी है। अगर वो वेट वेरिएशन में, क्योंकि हमारा जो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कैविटी ज़्यादा भर ली जाती है और कभी कैविटी ज़रा कम भरी जाती है, तो ज़्यादा और कम भरने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें वेट की वेरिएशन है। तो हमने एक जैसी वेट को एक पैरामीटर पे लाने के लिए देखना है कि वेट एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वेट वेरिएशन उसकी कम से कम है। ये प्रिलिमिनरी ऑप्टिमाइजेशन है। तो जो टैबलेट इन प्रिलिमिनरी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आ जाएगी, उसको हम कहेंगे कि वो हम सिलेक्ट कर लेंगे एज अ ऑप्टिमाइज्ड फार्मूलेशन फॉर फर्दर ऑप्टिमाइजेशन रिएक्शन। ये फार्मूलेशन के एस्पेक्ट के हिसाब से उसको हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी फ्लोटिंग है, तो हम प्रिलिमिनरी में उसको ये भी देखेंगे क्या वो फ्लोट करने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं रखता। अगर वो नहीं रखता है तो वो हमारी टैबलेट फेल होगी। ऐसे ही अगर हमारी एक म्यूकोएडिसिव है, तो उसको हम वेट करके अटैच करने की कोशिश करेंगे एक स्लाइड के साथ, वेटेड स्लाइड के साथ। तो अगर वो स्लाइड के साथ अटैच करने की कैपेबिलिटी रखता है तो वो म्यूकोएडिसिव है, अगर वो नहीं रखता तो वो नहीं है, तो वो अगली स्टेज के लिए नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसे ही हमारे टैबलेट्स के अलावा भी प्रोजेक्ट्स हैं। टैबलेट्स के अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हमने एक हमारा इमल्शन, माइक्रो इमल्शन या नैनो इमल्शन का प्रोजेक्ट है। दूसरा हमारा पैचेस का, जिसको हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, पैचेस का प्रोजेक्ट है। और तीसरा हमारा वो टैबलेट से ज़रा मिलता जुलता ही है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन का है। यानी कि हमने माइक्रोस्फीयर्स बनाने हैं और फिर उसको हमने या माइक्रोस्फीयर्स की फॉर्म में पैक करना है, या हमने टैबलेट या उसका जो कैप्सूल है वो फिल कर लेना है। तो इन तीनों में जो रिक्वायर्ड हैं हमारे प्रिलिमिनरी ऑप्टिमाइजेशन के टेस्ट, उनमें अगर हम माइक्रो इमल्शन से शुरू करें तो सबसे पहले माइक्रो इमल्शन में हमने क्योंकि 3 फेजेस को मिक्स करना होता है। एक ऑयली फेज होता है हमारा, एक हमारा एक्वस फेज होता है। तो इनमें से किसी एक में हमारी ड्रग भी होती है, तो या ऑयली फेज में है या एक्वस फेज में है। फिर हमने ऑयली फेज, उस तीसरा फेज जो बनाना होता है वो हमारा सरफेक्टेंट को सरफेक्टेंट का मिक्सचर होता है। तो सरफेक्टेंट को ऑयल के साथ ब्लेंड करना है, उसकी होमोजीनिसिटी फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर है। सरफेक्टेंट और को सरफेक्टेंट का आपस में मिक्सचर जो बना है उसकी होमोजीनिसिटी भी फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन का स्टेप है। फिर उसकी लिपिड के साथ जो ऑयल है हमारा उसके साथ उसका ब्लेंड करना और उसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी आना, ये हमारा एक प्रिलिमिनरी ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर है। फिर जब हमने उसमें वाटर ऐड किया ऑन द रोटेशन, जो कि हमने उसकी रेवोल्यूशन की कोई स्पीड रखी हुई थी, एटलीस्ट 600 से वो शुरू होगी, 600 आरपीएम से ज़्यादा की होगी। अगर आप 600 आरपीएम से कम की यूज़ करेंगे तो फिर आप माइक्रोन साइज में नहीं जा सकते। तो अगर आप इससे ज़्यादा की स्पीड के ऊपर उसको रोटेट कर रहे हैं तो फिर आप अचीव करेंगे कि वो आपस में मिक्स हो गया है। और मिक्सिंग का जो आपको नजर आएगा वो उसकी होमोजीनिसिटी होगी, देखने में वो होमोजीनियस मिक्सचर नजर आएगा। फिर जब आप उसमें वाटर डाल रहे हैं तो वाटर डालने के बाद पहले तो वो क्रीम जैसा हो जाएगा, और अगर उसको शेक करते करते वो दोबारा से ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो ट्रांसपेरेंट होना या ट्रांसल्यूसेंट जिसको कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट हो गया तो वो हमारी माइक्रो इमल्शन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। ये उसकी ऑप्टिमाइजेशन के पैरामीटर्स हो जाएगी। दूसरी जो हमारा पैच है तो उसमें हमने पैटी डिश लेनी है या स्लाइड लेनी है। पैटी डिश लेनी है, पैटी डिश के ऊपर हमने बैकिंग मेम्ब्रेन और फिर जो हमारी ड्रग की पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन है उनको हमने ऐड करना है। तो पहले हम सेपरेटली ऐड करेंगे, हम देखेंगे लेयर फॉर्मिंग कैपेबिलिटी है हमारी बैकिंग मेम्ब्रेन की और वो पी लेबल है वहाँ से कि नहीं, और सिमिलरली बैकिंग मेम्ब्रेन की फोल्डिंग एंडोरेंस है या नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी है, वो ओवर ड्राई तो नहीं है, वो लेस ड्राई तो नहीं है, वो हार्ड तो नहीं है, और वो पील करते हुए वो ब्रेक तो नहीं कर जाती। तो ये हमारे प्रिलिमिनरी ऑप्टिमाइजेशन फार्मूलेशन होंगे। इसी तरह से हमने जो सेकंड ड्रग की लेयर एक सेपरेटली उसके ऊपर ऐड की हुई है, एक पैटी डिश के ऊपर ऐड की हुई है, वो जो ड्रग की लेयर है वो पी लेवल है या नहीं है, क्या वो ज्यादा ओवर ड्राई तो नहीं हो जाती, या वो लेयर बनने की कैपेबिलिटी रखती भी है या वो नहीं रखती। अगर वो लेयर बनने की कैपेबिलिटी नहीं रखती तो हम प्लास्टिसाइजर्स को चेंज करेंगे, प्लास्टिसाइजर्स बढ़ाएंगे, सर्फेक्टेंट्स उसमें और बढ़ाएंगे ताकि वो प्लास्टिसाइजर्स उसको लेयर बनाने की कैपेबिलिटी रखे। ये उसके प्रिलिमिनरी टेस्ट होंगे। अगर ये दोनों लेयर्स बन सकते हैं, उसका जो ड्रग वाली लेयर है उसका कोई टेस्ट और नहीं है, उसका सिर्फ लेयर फॉर्मिंग का टेस्ट है, वो लेयर फॉर्मिंग है या नहीं है।
ये जो बैकिंग है इसके सारे टेस्ट हैं कि उसकी फोल्डिंग इंडोरेंस भी होनी चाहिए, उसको वहां से इजीली पीलेबल भी होना चाहिए, क्योंकि पील हमने बैकिंग को ही करना है, पील हमने उसको नहीं करना, वो तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर होगी तो वो पील ऑफ हो जाएगी। तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है इसके। फिर जब फाइनली जब हमने बनानी है तो हमने बैकिंग के ऊपर ये फिर बैकिंग मेम्ब्रेन पहले ऐड करनी है, 24 आवर्स तक उसको ड्राई करना है, और उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर ये ड्रग की लेयर को इनकारपोरेट करना है, फिर हमने इसको फिर 24 आवर्स के लिए ड्राई करना है। तो अगर वो दोनों यूनिफॉर्म लेयर्स एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाती हैं और वो पीलेबल है और उसकी फोल्डिंग इंडोरेंस भी है, तो ये फाइनल फॉर्मुलेशन नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन स्टेप के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो माइक्रो इनकैप्सुलेशन का है। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन में हमने कोई भी मेथड अडॉप्ट किया है, तो जब हमने वो मेथड अडॉप्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई सॉल्वेंट इवेपोरेशन का, कंसर्वेशन का, सॉल्वेंट डिफ्यूजन का, ऐसे कोई भी मेथड अगर हमने अडॉप्ट किया हुआ है, या इमल्शन बेस्ड, डिफ्यूजन इमल्शन बेस्ड होती है तो इमल्शन डिफ्यूजन मेथड किया हुआ है, तो हमने ये देखना है कि जब हमने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक एक्वस सॉल्वेंट, या दो एक्वस सॉल्वेंट और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या दो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक एक्वस सॉल्वेंट, ऐसा कोई मिक्सचर बनाया है, और उसके बाद हमने उसको रोटेशन के ऊपर लगा दिया, उसको मिक्स करने पे लगा दिया, तो मिक्सिंग के बाद हमने देखना है कि यील्ड कितनी आई, कितना सॉलिड मटेरियल जो है वो नीचे सेडिमेंट किया या उसके अंदर डिस्पर्स है, जब हमने फिल्टर किया तो फिल्टर पेपर के ऊपर आया है। तो हमने जितना सॉलिड डाला हुआ था, क्या उतना सॉलिड हम अटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यील्ड हमने देखनी है। तो पहला स्टेप हमारा ऑप्टिमाइजेशन का यील्ड होगा। अगर यील्ड जो है वो मोर देन 50% है तो ये फर्स्ट प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया मीट कर जाएगा, और अगर यील्ड उसकी नहीं है 50% या 50% से लेसर है तो वो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा होगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया अगर मीट कर रहा है तो वो फिर फाइनल ऑप्टिमाइजेशन के लिए हो जाएगी। तो जिसमें कुछ भी नहीं बन रहा है वो पहले ऑप्टिमाइजेशन के, प्रिलिमिनरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही रिजेक्ट हो गया है, तो वो जब तक नहीं बनेगा उस वक्त तक आप उसको नेक्स्ट दूसरे स्टेप पे नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, ये कुछ प्रोजेक्ट्स में हमारा फर्स्ट प्रिलिमिनरी फर्स्ट स्टेप है। जो फिर सेकंड स्टेप वो ये है, वो उसकी ऑप्टिमाइजेशन है, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन है। उसमें अगर हम टैबलेट्स की बात करें या हम फिर किसी भी माइक्रो पार्टिकल्स की बात करें, हम इमल्शन की बात करें, हम पैच की बात करें, तो जो बेसिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं फॉर प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन, वो क्योंकि ये हमने सिस्टम बनाया हुआ है जो कि हमें सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज और टारगेटेड रिलीज देने वाला है। तो हम टारगेटिंग तो यहाँ से चेक नहीं कर सकते, हम सस्टेन्ड कंट्रोलेबिलिटी उसकी जरूर चेक कर सकते हैं, तो वो उसकी डिसोल्यूशन या परमेबिलिटी स्टडी होगी। तो हमें सेकंड में जो करेक्टराइजेशन करनी है उसमें मेजर करेक्टराइजेशन जो है वो उसकी परमेबिलिटी स्टडी है। हर एक फार्मूलेशन की डिसोल्यूशन स्टडी है, तो डिसोल्यूशन पे हम उसको लगाएंगे। डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स नया मंगवा लिया है गया है और अब वो फंक्शनल भी है, तो आपने उसके ऊपर डिसोल्यूशन लगानी है। टैबलेट्स वालों की टर्म पहले होगी डिसोल्यूशन की, फिर उसके बाद डिसोल्यूशन पे बाकी लोगों को लगाया जाएगा, या वो टैबलेट्स यानी कि फिर माइक्रो पार्टिकल्स वाले उसके ऊपर आएंगे जिनकी कैप्सूल या टैबलेट बन जाएगी। और जो फिर हमारे पैच हैं वो इस डिसोल्यूशन में नहीं लगेंगे, वो हम डिफ्यूजन उसके ऊपर फ्रांस डिफ्यूजन सेल पे लगाएंगे, और माइक्रो इमल्शन को भी हम फ्रांस डिफ्यूजन सेल पे अगेंस्ट अ मेम्ब्रेन लगाएंगे। तो माइक्रो इमल्शन अगर हो तो हम 0.45 की मेम्ब्रेन लगाते हैं, अगर नैनो इमल्शन हो तो 0.2 माइक्रोन की मेम्ब्रेन लगाते हैं, और अगर पैच है तो हम 4.45 की मेम्ब्रेन लगा के उसकी परमेबिलिटी स्टडी जिसको हम कहते हैं ना, वो फ्रांस डिफ्यूजन सेल में, एक्चुअली ये डिसोल्यूशन ही है, तो वो डिसोल्यूशन स्टडी हम करते हैं इन फ्रांस डिफ्यूजन सेल। ये मैंने आपको सारा कुछ इसका समझाया हुआ है पहले से, तो आपने उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर ये परफॉर्म करना है। तो ये सेकंड जो ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट है उसका मेजर टेस्ट मैंडेटरी ये डिसोल्यूशन के पैरामीटर्स हैं। अगर आपका वो डिसोल्यूशन पास कर जाता है तो देन हम उसके दूसरे भी प्रिलिमिनरी जो उसके ऑप्टिमाइजेशन के टेस्ट हैं वो करेंगे। अगर वो डिसोल्यूशन पास नहीं करता तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, फिर हम उसको छोड़ देंगे, उसके टेस्ट नहीं करेंगे, और फिर हम उस टैबलेट को या उस मल्शन को या उस पैच को सिलेक्ट करेंगे जो डिसोल्यूशन के पैरामीटर्स पे पूरा उतरता है। तो अगर कोई ऐसा पूरा उतरता है तो फिर हम उसके फॉर एग्जांपल वो हमारी अगर माइक्रो मल्शन है तो हमें उसका साइज भी करना है, हमने माइक्रो इमल्शन में फिर कंटेंट्स भी करने हैं कि उसमें कंटेंट कितने हैं, जो कि ड्रग के कंटेंट्स हैं वो कितने हैं, उसके स्टेबिलिटी टेस्ट है कि वो कितनी देर तक स्टेबल रहती है,
ऐसे ही अगर हमारी माइक्रो पार्टिकल्स हैं तो उसका भी हमने साइज करना है, हमने उसका फ्लो भी करना है, हमने उन पार्टिकल्स की ये यील्ड भी देखनी है, उनकी ड्रैपमेंट एफिशिएंसी भी देखनी है, इस तरह के टेस्ट हैं, स्वेलिंग कैपेबिलिटी भी देखनी है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमारे पैच हैं तो पैच में हमने देखना है उसकी इंटीग्रिटी देखनी है, पैच की फोल्डिंग इंडोरेंस देखनी है, पैच की हमने देखनी है कि यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं, वो स्टेबल है या नहीं है, इस तरह के प्रॉपर्टीज, हमें थिकनेस कितनी है उसका, ये कितना है, मार्जिन कितना है, ये सारे पैरामीटर हमने देखने। तो ये हमारा सेकंड स्टेज होगी जो कि प्रोजेक्ट की। फिर हमारी थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज जो है वो मैंने आपको ऑनलाइन करवा दी है। तो हम ये सारा डाटा जो हमें अटेन हो जाएगा वो अब हम ऐड करेंगे उसके अंदर, जो कि हमने इतनी देर में ट्रेनिंग ले ली है। तो ऐड करने से मुराद ये है कि जो हमारा डिसोल्यूशन का डाटा होगा उसके ऊपर हम काइनेटिक एनालिसिस करेंगे, तो हम उससे फिर जो डिस्कशन आपको समझाएगी है वो डिस्कशन लिखना शुरू करेंगे। और जो हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म कर लिए हैं, इन सब टेस्ट्स को हम इनकारपोरेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो उनके जो रिजल्ट्स आए हैं उनके ऊपर फिर डिस्कशन भी करना शुरू करेंगे। और सिमिलरली फिर हम पैकेजिंग का प्रिंट भी निकालेंगे और हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी डिजाइन की हुई है हमने, उसका भी प्रिंट निकालेंगे। जो ब्रोशर है वो भी प्रिंट करेंगे, पोस्टर जो है वो भी हम प्रिंट करेंगे, और प्रिपरेशन करेंगे फॉर द फाइनल डिस्प्ले। जो फाइनल एग्जाम होगा हमारा उसमें हमने ये सारा कुछ डिस्प्ले करना है एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने और फैकल्टी मेंबर्स के सामने। तो उसके लिए हम इसको तैयार करेंगे। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेप होगा। अगर हम ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप विद इन 4 वीक्स to 6 वीक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हम फिर अगले 1-2 वीक्स में पूरा प्रोजेक्ट्स को वाइंड अप कर सकते हैं। तो ये देखने में है कितने वीक्स हमें मिलते हैं फिजिकली। अगर हमें 6 वीक्स मिलेंगे तो हम फिर 4 वीक्स से 5 वीक्स में ये पहला काम करने की कोशिश करेंगे, और फिर 1 वीक या 2 वीक्स में हम जो प्रिंटिंग वगैरह है उसको फाइनलाइज करेंगे। और अगर हमें 8 वीक्स मिलते हैं तो हम 6 वीक्स तक ये काम करेंगे और 2 वीक्स में हम प्रिंटिंग का काम करेंगे। तो ये कुछ हमारे लैब का सिनेरियो होगा। लैब में हम कुछ इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। जो आपको ट्रेन कर दिया गया है वो आपको मेमोराइज रखना है और वो आपने उसके ऊपर रिहर्सल करते रहना है। जितनी रिहर्सल करेंगे उतना वो आपके लिए बेटर होगा। वो जब हम उसको यानी कि अप्लाई करना की कोशिश करेंगे तो वो उसमें फिर टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, ये तो कोई क्वेश्चन है इसमें तो वो बच्चों पूछ लें। कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाली है तो वो डिस्कस कर लें। तो बाकी ये लैब की जो डिस्कशन थी ये हमारी ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह फिर आपसे बाद में मुलाकात होगी। ये हम बंद कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।